अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असदुल्ला और आप देख रहे हैं असदुल्ला टीवी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो रिवर के बारे में। जी दोस्तों, 5 रंगों वाला दरिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल असदुल्ला टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में बहुत सी खूबसूरत और अनोखी नदियाँ मौजूद हैं, लेकिन आज हम जिस नदी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ज़रा हटके है, जिसका पानी सफ़ेद होने की बजाय रंगीन है। तो जी दोस्तों, कैनो क्रिस्टल्स के नाम से मशहूर एक नदी जो कोलंबिया में वाक़ है, जिसका पानी सफ़ेद होने की बजाय रंगीन है। इस नदी की ख़ास बात यह है कि साल के सारे दिनों तो ये नदी आम नदियों की तरह दिखाई देती है, पर जुलाई से लेकर नवंबर तक ये नदी रंगीन दिखाई देती है, जिसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है। कैनो क्रिस्टल्स को रेनबो ऑफ 5 कलर्स के नाम से भी जाना जाता है। गर्मी से लेकर बरसात के मौसम तक इस नदी में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे निकल आते हैं, जिसकी वजह से इस नदी का पानी रंग बिरंगा हो जाता है। ये पौधे आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर रहते हैं। दोस्तों, इन फूलों की वजह से इस नदी के पानी का रंग ग्रीन, येलो, ब्लू और ऑरेंज दिखाई देता है। इस 5 रंगों वाली नदी को कोसे कज़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में इस नदी का रंग लाल हो जाता है, जिसकी वजह एक मुनफरद किस्म का पौधा है जो गर्मी के मौसम में इसकी सतह पर तैरकर आ जाता है। इससे ज़मीन पर मौजूद सबसे खूबसूरत नदी भी कहा जाता है। छोटी छोटी आबशारों और पथरीले रास्तों पर मुश्तमिल ये नदी 100 किलोमीटर तवील है। यह इलाका बहुत अरसे तक खाना जंगी की जद में रहा था, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ आने से घबराता था। बिल आखिर हुकूमत और बागियों के दरमियान मुआहदे की 1 साल बाद यानी 2017 में इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। अमन कायम होने के बाद मुल्की और गैर मुल्की अफराद यहाँ सियाहत के लिए आने लगे, जिससे इसकी रौनक बहाल हो गई और मकामी अफराद को सियाहत की वजह से फ़ायदा भी पहुँचने लगा। वैसे तो दोस्तों, इस नदी तक पहुँचने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस खूबसूरती को देखने के लिए सियाह हर मुश्किल को पार करते हुए कुदरत की बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक बार फिर गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।